हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टे बाय माय साइड के एपिसोड नंबर 7 की। उषा जो है मैसेज कर रहा था जैंग को, वो कहता है इसको कि तुम घर कब आओगे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरा मतलब बिल्कुल भी वो नहीं था, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, मेरा मतलब वो नहीं था, प्लीज वापस आ जाओ। वो बाहर आके दरवाजे के देखता है कि क्या वो आया, लेकिन वो नहीं। एक्चुअली वो जो है दूसरी साइड छुप के देख रहा था, फिर वो मैसेजेस भी देख रहा था। बुशा दोबारा उसको मैसेज करता है, उसका बेसब्री से वेट कर रहा था, लेकिन अभी भी जियांग नहीं आया। देखने को मिलता है कि जियांग जो है बैठा हुआ था, काफी ज्यादा सैड था और वो सोच रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। फिर हम देखने को मिलता है कि जियांग जो अपने रूम में जाता है, वहाँ पे बुशा सो रहा था और फिर वो उसी की तरफ देख रहा था। फिर वहाँ पे वो जो उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और फिर जियांग कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता इसलिए क्योंकि तुमने मुझे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें गलत ना समझूं, गलती मेरी थी, गलत जो है मैंने समझा था। ये बोल के वो जो है अपने जाके कपड़े लेता है। वहाँ पे ही बुशा सो रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है अगले दिन जो है बुशा जो है खड़ा हुआ था और उसके पास जो उसके ग्रैंडफादर की दी हुई शर्ट थी उसको पकड़ के आंखें बंद करके खड़ा हुआ था, क्योंकि अब जियांग जो है जा चुका है और उसकी वजह से दोबारा से उसको जो है भूतों की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। तो उसको आवाज आ रही थी क्या तुम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, तुम दोनों अब साथ नहीं हो। उसको बहुत ज्यादा आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो जो है उस शॉर्ट से लड़ने लगता है और कहता है कि सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ, मुझे तुम लोग की आवाजें आना दोबारा से शुरू हो गई और मैं तंग हो गया हूँ तुम लोगों से। वो लोग फिर भी बोलना नहीं चुप कर रहे थे। वहाँ पे उनमें से एक कहता है कि तुम्हें पता है कल रात जब तुम सो रहे थे तुम्हें पता ही नहीं है जियांग तुम्हारे पास आया था, उसने तुम्हें टच किया, उसने तुम्हारे ऊपर ब्लैंकेट डाला, वहाँ पे वो चला गया। वहाँ पे वो बात सुन के वो सैड हो जाता है और फिर रुक जाता है। फिर हम देखने को मिलता है जो अपनी सिस्टर के साथ जा रहा था, उसको कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। उसको कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ, चलो खाना खाते हैं। तो वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी और वो ये बोल के साइड पे होकर खड़ा हो जाता है। उसकी सिस्टर उसके पास है कि कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स क्यों हो गए। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। उसको कहते हैं क्या तुम्हें उस लड़की ने कुछ कहा तुम्हारे रूममेट ने। तो उसको कहता है कि मैं मूड में नहीं हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला। उसने उसको ये भी कहा कि क्या तुम्हें भूतों की आवाज़ आ रही है इस वजह से तुम नहीं सो पाए। वहाँ पे वो कहता है कि जियांग के बारे में बात मत करो। तो वहाँ पे उसकी सिस्टर कहते हैं क्या तुम दोनों दोबारा लड़े। वहाँ पे उसको बताता है कि उसने मुझे कहा कि वो मुझे लाइक करता है और उसने मुझसे भी उसका आंसर पूछा तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया। तो उसकी सिस्टर कहती है कि कितनी अच्छी बात है किसने तुमसे जो है उतना लव कन्फेस किया है, तो हैप्पी होना चाहिए। उसको पूछती है कि तुमने उसको क्या कहा। उसको कहता है कि मैंने उसका आंसर नहीं किया। उसको कहते हैं क्या तुमने उसका आंसर क्यों नहीं किया। उसको कहती है शायद इसलिए कि तुम्हें नहीं पता कि लव कैसे करते हैं या फिर उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। वहाँ पे बुशा कहता है मुझे सच में नहीं पता, मैं सच में बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ, उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए था मुझे नहीं था पता। वो कहता है कि जियांग सच में मेरे साथ सिंसियर था, बस मैं उसके क्लोज होना चाह रहा था, वो इसलिए क्योंकि मुझे जब भूतों की आवाज़ों से बचना था और मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। फिर वो उसको बताता है कि शायद मैंने गलत किया और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। वो सच में मेरे साथ रिलेशन में आना चाह रहा था। वो कहता है लेकिन ये उसके साथ गलत होगा क्योंकि मैं उसका जो इस्तेमाल कर रहा था, वो मेरे साथ रिलेशन में आना चाह रहा था, लेकिन मैं इसलिए उसको आंसर नहीं किया। वहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, मैं तुम्हें बताती हूँ अगर तुम मुझे लाइक करते हो तो जाओ उसको बता दो, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो उसका यूज़ करो। वहाँ पे ही बुशा जो है खड़ा हो जाता है, कहता है कि तुम्हारे क्या मतलब, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसकी सिस्टर कहती है कि मैं तुमसे मजाक कर रही थी, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। वो इस तरह कि जब हम किसी को सच में लाइक करते हैं जो हमारे पास ना हो तो फिर हम जो है उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब हम उसके साथ होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, हम जो है उन मोमेंट्स को बहुत ही अच्छे से जीते हैं और हमारी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो उस तरह उसको स्माइल करके बता रही थी। बुशा जो है शक्लें बना रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी उसकी बात। फिर उसके पास आके कहता है कि तुम ये सारी बातें मुझे इस तरह बता रही हो जैसे पहले तुम किसी से प्यार करते हो, ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो चुका। उसको कहती है क्या बातें कर रहे हो। वहाँ पे थोड़ा सा वो लोग लड़ते हैं। फिर उसको कहती है कि तुमने कहा कि तुम उस वक्त बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे जब जियांग ने तुम्हें कहा कि तुम ना रिलेशन में नहीं हो। तो उसका कहता है यहाँ पे वो उसका कहती है जाओ और अपने रिलेशन को रियल बनाओ जाके। उसको कहते हैं कि तुम डर रहे हो कि क्या वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। उसको कहती है कि जाओ एक बार ट्राई करो। तो वहाँ पे बुशा उसको कहता है कि हमारा मतलब कि मुझे जानना चाहिए क्या ग्रैंडपा हमें जो है सपोर्ट करेंगे, ये हम दोनों बॉयज हैं इसलिए। अब इसकी सिस्टर उसको कहती है ऑफ कोर्स ग्रैंडपा हमें जो है सपोर्ट करेंगे, तुम ऐसा मत सोचो, वो तुम्हारे साथ होगा तो ग्रैंडपा हैप्पी भी होंगे। अभी वो हैप्पी हो जाता है और अपनी सिस्टर को हक करता है। हमें देखने को मिलता है कि जियांग जो अपने बाइक के पास आता है तो वहाँ पर उसके लिए जो है काफी पड़ी हुई रहती है। फिर अगले दिन दोबारा से पूछा उसकी बाइक पर जो है जियांग के लिए खाना रख के जाता है। फिर वो रोज उसके लिए कभी स्नैक्स कभी खाना रख के उसके ऊपर चिट लिख के और फिर वहाँ से चला जाता है जिसको लेके देख के और जियांग स्माइल करता है। फिर हम देखने को मिलता है कि अब बास्केटबॉल कोर्ट में जो है खेल रहे थे वो शायद और जियांग क्योंकि पार्टनर्स थे तो
भूषा जो है जैंग को कहता है कि बॉल मेरी तरफ करो, उसकी तरफ कर ही रहा था लेकिन वो जो है दूसरी तरफ कर लेता। फिर दोबारा से भूषा उसको कहता है कि बॉल को पास करो, तो दोबारा से जैंग उसको बॉल पास नहीं करता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वहाँ पे उनके साइड पे एक लड़की बैठी हुई थी जो कि भूषा के फ्रेंड से पूछती है क्या इन दोनों ने फाइट की है। वो उसको कहती है ये दोनों आज अजीब लग रहे हैं। तो वहाँ पे उनको बताता है कि भूषा जो है हमें बता रहा था बात, जिसकी वजह से जैंग ने वो सुन लिया और अब उन दोनों की लड़ाई होगी। उसको कहती है क्या सच में। फिर वहाँ पे वो लोग जो ब्रेक के लिए आते हैं अपना पानी उठा के पी रहे थे। फिर वहाँ पे जैंग अपनी चीज़ें लेके जा रहा था। भूषा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि रुको, क्या तुम्हें थोड़ी देर के बाद टाइम होगा मुझसे बात करने के लिए। वो उसको जो है साफ इनकार कर देता। उसको कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, जो काम है बोल के वहाँ से चला जाता, मतलब कि वो जा रहा था। फिर वो रुकता है, वो पीछे मुड़ के भूषा को कहता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे खाना मत देना, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। उसको कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब था कि वो मुझ पे काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। भूषा सैड हो जाता है। वहाँ पे उसके फ्रेंड उसके पास आते हैं और उसके कहते हैं कि जाओ तुम उसको मना सकते, उसको चीज़ें देते। वो चाहता है उसके पीछे। हम देखने को मिलता है कि जैंग जा रहा था। वहाँ पे भूषा उसके आगे आगे खड़ा हो जाता है। वहाँ पे जैंग उसको कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है बोल के वो चाहता है। वहाँ पे ही भूषा जो उसके बैग को पकड़ लेता है, जैंग पीछे मुड़ता है। उसको कहता है भूषा कि तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो। वहाँ पे ही जैंग उसको कहता है कि मैं नहीं लगता कि मुझे इससे बेहतर भी काम होंगे। भूषा कहता है कि मैटर नहीं करता था तुम्हारे लिए कि मैं कैसा हूँ या मैं तुम्हें कितना ज़्यादा तंग करता हूँ या मैंने तुमसे कितनी चीज़ें छुपाई हैं, फिर भी तुम मुझे लाइक करते थे, है ना। वहाँ पर ही जैंग जो है चुप हो जाता है। उसको कहता है कि प्रॉब्लम ये थी कि मैं बात नहीं समझ पाया। वहाँ पे ही भूषा से जैंग जो जल्दी से अपना बैग ले लेता है। उसको कहता है भूषा तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह का इंसान हूँ। और फिर उसको कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें क्लियर किया कि मुझे क्या चाहिए। वहाँ पे जैंग कहता है देखा तुम कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, उसको जो मेरे सामने भी खड़ा हुआ है बस बोल के जैंग जाने लगता है। वहाँ पे भूषा उसके आगे आके वहाँ भी उसको किस कर लेता है। और वहाँ भी उसको कहता है कि तुमने कहा था कि कुछ चीजें जो है मुंह से नहीं बता सकते, वो सिर्फ जो एक्शन करके दिखाई जा सकती है। और तुमने बोला था कि मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। कोई किसी को जो है किस करता है तो वहाँ पे उसका एक्चुअल रीजन क्या होता है तुमने ये भी बोला था। ये सारी बातें जो है जैंग बहुत ही आराम से सुन रहा था। वहाँ पे भूषा स्माइल करता है, उसको देख के जैंग भी स्माइल करता है। वो दोनों दोबारा से किस करते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि अगले दिन जो है भूषा और जैंग दोनों साथ सो रहे थे। वहाँ पे ही जैंग के आगे खुलती है। फिर वो जो है भूषा की तरफ देख के स्माइल करता है। फिर वो उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर वो जो है उसके चिक्स पे भी किस कर रहा था। इसी तरह वो लोग सोए हुए थे। वहाँ पे उसको और भी अपने क्लोज कर देता है। देखने को मिलता है कि जैंग और दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। वहाँ पे भूषा को जो है बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, वो गिनी वाला था। वहाँ पे जैंग जो है अपना हाथ रख के उसको रोक लेता। वहाँ पे भूषा कहता है जैंग को कि जब भी मैं बुक खोलता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो जैंग उसको कहता है कि ऐसी बात है तो फिर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, क्या तुम्हें मेरे साथ ग्रेजुएट होना है या नहीं। वहाँ पे ही वो पढ़ने लगता है। फिर वहाँ पे जैंग को किसी का मैसेज आता है और उसको कह रहा था कि क्या तुम्हें लॉ की इंटर्नशिप चाहिए, तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वहाँ पे ही वो जो है भूषा की तरफ देखता है। फिर वो कहता है कि अपॉर्चुनिटी किसी और को दे, तो मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू भी बोलता है उसको। वहाँ पे मैसेज उसको आता है कि क्या तुम कल फ्री हो, प्रोफेसर जो है तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। वहाँ पे ही जैंग उसको कहता है कि मुझे मेल कर देना, मैं उसको आधी रात को कंप्लीट कर दूंगा, मैं अभी बिजी। जैंग जो स्माइल करके देखता है भूषा को और भूषा को भी नींद आ रही थी। फिर हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो है बास्केटबॉल कोर्ट में जा रहा था। उसके फ्रेंड्स सब जो है चीज़ें पैक करके जा रहे थे। उनको बोलता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि कोई कहता है मुझे क्लास में जाना, उसका एक फ्रेंड कहता है मुझे ट्यूशन पे जाना है। वहाँ पे दूसरा उसको कहता है कि मुझे इंपॉर्टेंट काम है। वहाँ पे वो उनको कहता है अगर तुम तीनों जा रहे हो तो मैं किसके साथ खेलूंगा। तो वहाँ पे वो लोग उसको कहते हैं कि तुम जैंग के साथ खेलना। पर वहाँ पे उनको कहता है लेकिन मैंने सोचा था हम लोग साथ डिनर करेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग पहले ही प्लानिंग कर चुके हैं। वो तीनों जा रहे थे एंड में उसका एक फ्रेंड जाते जाते उसको फाइट का बोल के जाता है कि फाइट करते रहो। वहाँ पे उसकी तरफ देख रहा था। फिर वो अंदर जाता है और फिर वो जो है जाके खेलता है लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं था। आखिर में वो अकेला होकर बैठ जाता है। वो कहता है कि जैंग अभी तक क्यों नहीं आया। फिर हमें देखने को मिलता है कि भूषा जो है फोन यूज कर रहा था। फिर वो उठ के जो है टीवी देखने लगता है। वो टीवी में देखता है कि उसमें एक्ट्रेस नहीं बल्कि वो और जैंग खड़े हुए हैं और जैंग उसको छोड़ के जा रहा था और जैंग को कह रहा था मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन जैंग जो है उसको छोड़ के चला जाता है। वहाँ पे भूषा कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे वहाँ पे वो साइड पे देखता है तो जैंग का तो उसको देखो बहुत ज़्यादा डर जाता है। जैंग उसको कहता है तुम टीवी क्यों देख रहे हो। तो वहाँ पे ही भूषा उसको कहता है मुझे लगा कि आज पूरा दिन तुम काम करोगे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। वहाँ पे उसको कहता है कि मेरे साथ चलो। वो जो उसको किचन में लेके जाता है, उसने उसके लिए जो है डिनर बनाया हुआ था। उसको स्माइल करके देख के कहता है कि मुझे नहीं लगा कि तुम बर्थडे भी सेलिब्रेट करते। तो वहाँ पे ही जैंग उसको कहता है तुमने सही सोचा, मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता लेकिन तुम्हारे लिए मैं ये भी करूँगा। वहाँ पे उसको कहता है जल्दी खाओ वो ठंडी हो जाएंगे। वहाँ पे वो नूडल्स खाता है। फिर वो जैंग को भी खिलाता है। वहाँ पे जैंग जो है एक क्लॉथ का पीस निकालता है। वहाँ पे उसकी तरफ देख के भूषा कहता है कि ये तुम क्या करना चाह रहे हो। ये बोल के अपने हाथों को जो है ऊपर करता है कि वो शायद मेरे हाथों को बांधेगा। वहाँ पे
चैंक्स मार के कहता है कि तुम्हें डर्टी थॉट्स आ रहे हैं, और फिर वो जो है वो पट्टी उसकी आंखों पे बांधता है। यहाँ पे जो था एपिसोड खत्म। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।